आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने IMF से जो कर्जा लिया हुआ है उसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा प्रिंट करे और कर्जा वापसी कर दे। नहीं, इसको ज़रा डिटेल में समझने के लिए आपको अपने कान और अपना दिमाग दोनों खोलकर सुनने की ज़रूरत है। अज्यूम करें कि आपके पास हर महीने 1000 रुपये होते हैं और आपके घर के पास वाली बेकरी आपके लिए हर महीने 10 ब्रेड्स बनाती है और हर ब्रेड की कॉस्ट 100 रुपये होती है, यानी कि आप हर महीने 10 ब्रेड्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आपको हर महीने 1000 रुपये की जगह 2000 रुपये दिए जाएं तो आपकी ब्रेड की कंजम्पशन बढ़ेगी और आपकी इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बेकरी वाले के पास सप्लाई है ही नहीं। तो इन दिस केस बेकरी वाला उस ब्रेड की प्राइस बढ़ाएगा और 100 रुपये वाली ब्रेड 200 रुपये की हो जाएगी। अज्यूम करें कि 4 लोग हैं और चारों के पास एक एक फ्रूट की काफी ज्यादा मिकदार है, तो चारों फ्रूट की वैल्यू बराबर हुई। लेकिन अगर इन्हीं चारों लोगों को एक ही फ्रूट अच्छी मिकदार में दे दिया जाए तो इस फ्रूट की नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन इसी फ्रूट की असल वैल्यू गिर जाएगी। सेम यही सिनारियो करेंसी के साथ होता है। यही सेम सिनारियो होगा अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर्जा वापस करने के लिए ज्यादा करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे, क्योंकि जब भी कोई मुल्क ज्यादा करेंसी प्रिंट करता है तो उस मुल्क का इकोनॉमिक आउटपुट नहीं बढ़ता, उस मुल्क की इकोनॉमी में कैश की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। जब ज़्यादा पैसा प्रिंट किया जाएगा तो लोगों की चीज़ों के लिए डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी। इन अ सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट, प्रिंटिंग मोर मनी विल कॉज इन्फ्लेशन। अब इसको मज़ीद डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। पैसों की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, हम इससे चीजें खरीद सकते हैं, इसीलिए हम इसको वैल्यूएबल समझते हैं। अगर आपको किसी वीरान जंगल में ढेर सारे पैसे देकर छोड़ दिया जाए तो वो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। पैसों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत है। इसको कहते हैं टिंकर बेल इफेक्ट। इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम बिलीव रखते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम पैसों की बात करें तो अगर आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि 500 रुपए का नोट आज से कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस नोट की वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2016 में इंडिया में हुआ था। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night। पिछले काफी जमानों से ट्रेडिंग होती हुई आ रही है। पहले ट्रेडिंग कमोडिटी मनी के थ्रू होती थी। वो इस तरह कि आप अपनी कोई वैल्यूएबल चीज जैसे नमक, मिर्च, सवारी के लिए ऊंट या घोड़ा और डिफेंस के लिए तलवार वगैरह या कभी कभार सोना और चांदी वगैरह दे देते थे और उसके बदले आपको आपकी डिजायर्ड चीज मिल जाती थी। देखा जाए तो सोने और चांदी की भी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चूंकि ये लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती थी तो ये एक यूनिवर्सल करेंसी के तौर पर यूज होती थी। लेकिन आज हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। जब लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि वो गोल्ड, सिल्वर और दीगर काम की चीजें ऐसे हर जगह लेकर नहीं घूम सकते तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव मनी तश्कील दी। इसमें आप बैंक को अपना गोल्ड देते हैं और बैंक उस गोल्ड के बदले आपको एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा देता है, जिसका मतलब ये होता है कि इतने अमाउंट ऑफ गोल्ड के आप मालिक हैं। पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव मनी यूज होती है, यानी कि अगर आप कोई भी नोट उठाकर देखें तो उसमें यहाँ ऊपर लिखा हुआ होता है कि हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको इस नोट के बदले गोल्ड देने पर वाजिब है। अच्छा, अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर जाकर ये नोट लेकर खड़े हो जाए, ला भाई मेरा सोना ला कहाँ है मेरा सोना, ऐसा नहीं है। तीसरी टाइप होती है फिएट मनी। ये गवर्नमेंट इशूड करेंसी होती है जिसमें कोई भी कमोडिटी शामिल नहीं होती। जो ममालिक फिएट मनी में डीलिंग करते हैं उनके सेंट्रल बैंक्स का इकोनॉमी पर कंट्रोल ज्यादा होता है क्योंकि वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी करेंसी प्रिंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर एक फिएट करेंसी है। अब जो हमने शुरू में बात की कि इकोनॉमी में अगर पैसों की सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जिम्बाब्वे है। ज्यादा पैसा प्रिंट करने की वजह से 2008 में जिम्बाब्वे को एक्सट्रीम हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन का ऑप्टिमम लेवल इज अराउंड 1 to 3% एंड अ कंट्री इज सेड टू हैव हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन देयर इन्फ्लेशन लेवल एक्सीड्स 50%। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए उन्होंने ज्यादा करेंसी प्रिंट की, जिसकी वजह से महंगाई आसमानों पर चढ़ गई। और अब गैस करें कि जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट कहां तक गया होगा? 6.5 सेक्सटिलियन %। और अगर इस फिगर्स को नंबर्स में लिखें तो इसमें 22 जीरोस आते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि हर 24 घंटे बाद चीजों के रेट्स डबल हो रहे थे। करेंसी गिरती गई और गवर्नमेंट मजीद नोट प्रिंट करती गई, यहाँ तक कि उन्होंने 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर का भी नोट प्रिंट किया। 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर। लोग व्हील बैरो यानी कि हाथ रेडी भर कर पैसा लेकर जाते थे सिर्फ एक ब्रेड खरीदने के लिए। 2009 में जिम्बाब्वियन करेंसी को खत्म कर दिया गया और आज तक उनकी अपनी कोई नेशनल करेंसी नहीं है।
वो ट्रेडिंग के लिए यूएस डॉलर्स, यूरोज और पाउंड्स इस्तेमाल करता है। तो इस पूरी वीडियो का लुब-ए-लुबाब ये है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे प्रिंट करके अपने लोन्स वापस करती तो आज हमारी करेंसी की वैल्यू दरख्तों पर लगे हुए पत्तों के बराबर होती। मैं हूं नबील तारिक और ये था मेरा ज़ाविया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपके जहन में मज़ीद कोई टॉपिक्स हैं तो लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। अल्लाह हाफिज़।